चॉकलेट टाइप फ्लेवर जो है। जी सर। ये क्या है ये देखें कितना गंद है यहाँ पे। साथ है जो इसके अंदर जो जाले लगे हुए हैं वो देखें। आपके कोई लेबर इतना भी नहीं करती कि कम से कम आपकी सफाई कर दे यहाँ से। सेंसा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सैयद इम्तियाज़ हुसैन की सेंसा में धुआंधार एंट्री। जाली प्रोडक्ट्स बेचने वालों के खिलाफ घेरा तंग। दूध और दही की दुकानों के अलावा जूस सेंटर, बेकरी शॉप्स, फ्रूट और करियाने की दुकानों के अलावा तिकर पकौड़ा शॉप्स पर छापे। कारकर्दगी अच्छी न होने पर दुकानदारों को जुर्माने और वार्निंग जारी कर दी। बेकरी के कारखाने भी चेक किए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सैयद इम्तियाज़ हुसैन, हमरा नफरी, जिनमें इंस्पेक्टर राजा खलील, इंस्पेक्टर राजा सजाद और दीगर अमला शामिल था। भाई ये बात नहीं है, इस तरह नहीं है। ये आपका ना पैकिंग और ना जो अंदर मटीरियल है ताई नाकस है, और ये कुछ ठीक तरीका नहीं है कि अब आपने मार्केट आज़ाद कश्मीर देख ली है कि यहाँ पे इसको माल को सप्लाई, ये नहीं होगा। फूड कंट्रोलर सैयद इम्तियाज़ हुसैन जाफरी ने पापड़ों की गाड़ी देखते ही फौरी एक्शन लेते हुए रोक दिया और मौका पर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर इस्लामाबाद को कॉल करके प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन को कंफर्म किया और जिन पर शक जाहिर हुआ इनके सैंपल उठा लिए गए। इसके अलावा दूध और दही की दुकानों पर छापे मारे गए, जिसमें दूध के सैंपल्स जदीद आलात के ज़रिए चेक किए गए और उनमें पानी की मिकदार को भांपा गया कि क्या इस दूध में पानी मौजूद है या नहीं मौजूद है। जिस दूध में पानी पाया गया, दुकानदारों को वार्निंग के साथ जुर्माने किए गए। इसके अलावा तमाम दुकानों को चेक करने के बाद इनको फौरी लाइसेंस हासिल करने का कहा। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उसके बाद एक एफिडेविट यानी कि बयान करते ऊपर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर द दो इसमें खाएंगे इसको। नहीं, ये किधर था पानी, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? कौन है मालिक इसका? याद रहे कि आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने फूड अथॉरिटी को मुकम्मल अख्तियारात सौंप दिए हैं, जो कि बाकायदा एक कानूनी और लीगल प्रोसेस के तहत तमाम अख्तियारात, जिनमें फ़ूड की तमाम शॉप्स वो फूड अथॉरिटी के अंदर आएंगी। आज के बाद कोई भी दुकान जो फूड के रिलेटेड होगी वो बगैर लाइसेंस अगर चलाई गई तो वो बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह ने कहा कि फौरी तौर पर तमाम दुकानदार हजरात अपना लाइसेंस जारी करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जनाब सैयद इम्तियाज़ हुसैन जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट ये जो तहसील का चौक है पूरे जो है इन्होंने सर्वे किया है, दुकानदारों को जो है वो इन्होंने वार्निंग जारी की है। सजाद साहब भी हैं और ये खलील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज तहसील की जितनी भी दुकानें इनको फॉर्म दिए गए कि अपनी अपनी दुकानों के रजिस्ट्रेशन करवाएं, बशर्ते देकर आपकी दुकान सेल हो सकती है। तो इस हवाले से ये जो सर आखिरी मैसेज जो है वो अवामन नाज़रीन साहब को देंगे इस चैनल के साथ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप सुबह से हमारे साथ हैं। और आज हमने सुबह से यहाँ पे तहसील सेंसा के बाज़ार का विज़िट किया है। जहाँ पे भी कोई चीज़ नाकस है, एक्सपायरी है, हमने उसको पकड़ा है और जुर्माने भी किए हैं और साथ इन लोगों को शोक नोटिस भी जारी किए हैं, इस्लाही नोटिस के भाई आप अपनी चीज़ों को ठीक करें। आइंदा नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा विज़िट होगा उसमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं सेंसा की आवाम को भी ये अपील करूँगा कि आप जब कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं तो पहले आप उसको देखें कि क्या ये कोई चीज़ एक्सपायरी तो नहीं है। हम लोगों को इतना शौर भी नहीं है कि हम लोग चीज़ें तो ख़रीद रहे हैं लेकिन उसमें एक्सपायरी का हमें पता ही नहीं होता। आप उसको देखें, बल्कि आप फूड अथॉरिटी का साथ दें, हमारे हाथ मजबूत करें। और हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखसूस कोटली, सेंसा, तमाम तहसीलों के अंदर ये जितनी भी 2 नंबर आ रही हैं चीज़ें, प्रोडक्ट्स हैं या एक्सपायरी चीज़ें हैं, इनको ख़त्म करें। और मैं आपके चैनल की वसादत से आप लोगों से ये दोबारा अपील करता हूँ कि आप लोग फूड अथॉरिटी का साथ दें। और हम इस पर दिन रात इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब वज़ीर खुराक शौकत शाह साहब का, सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी फूड अथॉरिटी जनाब राजा अमजद परेश साहब का,
कि फूड अथॉरिटी के क़याम को उन्होंने बहुत जल्द पाया तकमील तक लेके गए हैं और आइंदा हम सब लोग इसमें दिन रात मेहनत करेंगे और आप लोग हमारा साथ दें कि जितनी भी फूड की आइटम्स हैं जो एक्सपायरी माल है या जो बग़ैर ब्रांड के है, जो ISO के अलावा जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हों। या दूध, दही, बाकी जो बेकरी का सामान है, अभी हमने वहाँ पे नीचे कारखाना चेक किया बेकरी का, इंतहाई नाकस क्वालिटी की चीज़ें, गंद वहाँ पे इतना ज़्यादा था कि गंदगी के ढेर लगे हुए थे, परेशानी का आलम है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग इससे पहले ये जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कभी आपने ख़ुद भी ज़हमत की है देखने के लिए कि नहीं की, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस है? अगर कोई दुकानदार रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो कहाँ जाए, उसका क्या तरीका? उसके लिए ये है कि हमारे जो भी असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसरान हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं। अगर कोई किसी जगह पे नहीं पहुंचता और उसको इन्फॉर्मेशन होती है, हमने स्टार्ट पहले ही जो है ना वो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए किया था। अब उसके बाद हम लाइसेंसिंग के काम पे हैं। लाइसेंसिंग का प्रोसेस ये है कि हमारे पास फार्म फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर के अवेलेबल हैं। हमारे जो तहसील के इस वक्त इंचार्ज हैं जनाब राजा खलील साहब हैं, उसके बाद राजा सजाद साहब हैं, कमर साहब हैं, इनके पास अवेलेबल हैं फार्म। आप लोग इनसे रब्ता करें, ये ख़ुद भी आपसे रब्ता करेंगे। इसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें, एक शनाख्ती कार्ड की तस्वीर और एक एफिडेविट, जो एक शनाख्ती कार्ड की कापी और एक एफिडेविट होगा, ये आप हमें साथ देंगे, ठीक है। फिर इसके हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, उसके स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका हम चालान फार्म देंगे जो आप बैंक में जमा करवाएंगे फीस। ये इसका सारा प्रोसेस है। तो फिर ये बाकी जो इसका लाइसेंस का जो प्रोसेस है फिर हम लोग खुद मुकम्मल करके हम इनको जो लाइसेंस है वो जारी कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।